नमस्कार दोस्तों। हरियाणा ग्रुप डी के लिए जो हमने हरियाणा प्रीवियस ईयर की जो सीरीज़ शुरू की थी उसका लेक्चर 4 लेके मैं आप लोगों के सामने हूँ। शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीताऊंगा। मोटिवेशनल लाइन। बात करते हैं भैया, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारा? हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है। हरियाणा का एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए उमराव सिंह, ऑप्शन नंबर बी अभिमन्यु, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह, या ऑप्शन नंबर डी होशियार सिंह दहिया। तो भैया आंसर करें आप लगातार और हमारी सीरीज से जुड़े, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करें। और ये सिर्फ हरियाणा ग्रुप डी में नहीं, जितने भी हरियाणा के एग्जाम होंगे सबके लिए इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी होशियार सिंह दहिया, एकमात्र परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता है भैया। नेक्स्ट, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? क्या वो रेवाड़ी में है, क्या वो महेंद्रगढ़ में है, या वो पलवल में है, या नूह में है? तो भैया शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका आंसर रहने वाला है रेवाड़ी। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो भैया ये रेवाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जुड़ें। जितने लोगों को आप जुड़ेंगे उतना आपको फायदा होगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। हरियाणा की निम्न में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी हूं लिखा है? बताओ। तो भैया किसने लिखा है ये? क्या ये दीपचंद बेहमन ने लिखा है, क्या धनपत सिंह ने लिखा है, क्या मांगीराम ने लिखा है, या बाजी भगत ने लिखा है? तो क्या आंसर रहने वाला है? मेरे शेरों लगातार आंसर करते रहो, गर्दा उड़ा दो बिल्कुल। सिलेक्शन, हम सिलेक्शन की तरफ जाएंगे बिल्कुल। हम आपको सिलेक्शन दिलाने के पूरे तत्पर हैं, हम उसी और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हरियाणा की निम्न में से किस हस्ती ने मैं निर्धन कंगाल आदमी लिखा है? तो इसका आंसर क्या रहने वाला है? धनपत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बंगाल के किस स्टेडियम को द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है? क्या वो महावीर स्वामी स्टेडियम है, क्या नेहरू स्टेडियम है, क्या शिवाजी स्टेडियम है? इनमें से कोई नहीं है। तो बताइए भाई क्या रहने वाला है? तो इसका आंसर रहने वाला है नेहरू स्टेडियम। इसको द्रोणाचार्य स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। भैया कहाँ पर है? गुरुग्राम में। आगे चलते हैं। आप लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें आप। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? कुंवर मोहिंदर सिंह बेदी पुरस्कार, राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, मुंशी गुमानी लाल सम्मान, या सुरेंद्र पंडित सोज पुरस्कार? तो भैया आंसर करें लगातार, आप लगातार आंसर करते रहें। आप जब भी इस वीडियो को देखें आप कमेंट में आंसर जरूर करें। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर है राष्ट्रीय हाली पुरस्कार, उर्दू के साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेहोबा अभिलेख किससे संबंधित है? क्या फिरोज शाह से है, क्या भोजदेव से है, क्या सोमदेव से है, या समुद्रगुप्त से है? तो भैया बताइए आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लगातार आंसर देते रहें आप। तो इसका क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भोजदेव। ठीक भैया। गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक भोजदेव के पेहोबा से अभिलेख मिले। फिरोज शाह तुगलक आप जानते हैं, इसने हिसार बसाया, इसने फतेहाबाद बसाया और सारे कई सारे से है। ठीक है भैया। सोमदेव ने कई किताबें लिखी हैं। ठीक है। और समुद्रगुप्त, इसको कविराज की उपाधि, याद रखना समुद्र की उपाधि क्या है? कविराज की। बहुत इंपॉर्टेंट शासक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध वास्तुकार ली कार्बूजियर ने इस भारतीय शहर की योजना बनाई थी। बताइए किस भारतीय शहर की? क्या गांधीनगर को डिजाइन दिया था, क्या जयपुर को, क्या चंडीगढ़ को, या न्यू दिल्ली को? तो बताइए भैया आंसर बताएं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार प्यारे बच्चों आंसर करते रहे आप। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। किस शहर को भारत की मिनी काशी के नाम से जाना जाता है? बताइए हरियाणा का छोटा काशी कौन सा है? कैथल है, क्या करनाल है, क्या पंचकुला है, या भिवानी है? बताइए क्या आंसर रहने वाला है? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे लाडलो आंसर करते रहे लगातार। क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है भैया कैथल। कैथल को नवग्रह कुंडों के कारण छोटी काशी कहते हैं।
और काशी कहते हैं भैया भिवानी को, लेकिन इसका आंसर क्या रहने वाला? इसका आंसर है कैथल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम किस जलाशय के नाम पर रखा गया है? तो भैया बताइए किस जलाशय के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का नाम रखा गया? क्या वो धनुर झील, क्या वो दमदमा झील, या सुखना झील, या सूरजकुंड झील? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर रहने वाला है भैया, आप भी आंसर करते रहे, इसका आंसर है डी, सूरजकुंड। सूरजकुंड झील के नाम पर रखा गया अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले जो फरीदाबाद में है उसका नाम। भैया सूरजकुंड को सूरजपाल तोमर ने वसाया था। इस कुंड में यहाँ पर झील है जो उसका निर्माण किसने किया? अनंगपाल तोमर और सूरजपाल तोमर, याद रखना भैया। और यहाँ पर हर साल सूरजकुंड मेला लगता है जो आमतौर पर फरवरी में लगता है, लेकिन कई बार कोरोना के कारण स्थगित भी रहा, ठीक है, और आगे पीछे भी हुआ। सूरजकुंड मेला हम बात करेंगे, जब हम अगली बार बात करेंगे तो देखेंगे हम 36वां सूरजकुंड जो मेला लगा है उसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। एक वीडियो हम इस पर लाने वाले हैं, सूरजकुंड मेला और सरस्वती महोत्सव पर, गीता महोत्सव पर, तीनों को हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? तो बताइए राष्ट्रपति शासन दूसरी बार, पहली बार 67 में लगाया, बताओ दूसरी बार कब लगाया गया? क्या 71 में लगाया, क्या 87 में लगाया, क्या 77 में लगाया, क्या इनमें से कोई नहीं? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया आंसर बड़ा सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है 1977। पहला 67, दूसरा 70, तीसरा 91। भैया लगातार शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, जिससे आपको लगातार हमारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, अगली क्लास की सूचना आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1986 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया था उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो बताइए भैया कितनी जिले थे जब हरियाणा बना था? क्या 10 जिले थे, या 7 जिले थे, या 6 थे, या 11 थे? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? लगातार आप आंसर करते रहें, आप सिलेक्शन को सुनिश्चित करें, लगातार जुड़ें, जितना प्रीवियस ईयर लगाएंगे आप सिलेक्शन की तरफ जाएंगे। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है 7। और वो ट्रिक आपने देखी होगी, घर जेके में गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, ठीक है भैया, महेंद्रगढ़, करनाल, तो ये वो जिले थे 7 जब हरियाणा बना था तब थे। ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? क्या छत्तीसगढ़ में, क्या अंबाला में, क्या गुरुग्राम में, या हिसार में? कहां पर लगाया जाता है ज्वाला देवी का मेला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, नोट डाउन कर लें। जब भी आप हमारा लेक्चर देखा करें, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठें, नोटबुक लेके बैठें, आप नोट डाउन करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या रहने वाला भैया? ज्वाला देवी का मेला लगता है हरियाणा के महेंद्रगढ़ में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष के दौरान चंडीगढ़ स्थानांतरित कर दी गई? तो बताइए जो पंजाब हाई कोर्ट था उसकी जो पीठ थी उसको कब वहां पर शिफ्ट किया गया? तो कहां भेजा गया भैया? उसको किस वर्ष स्थानांतरित किया गया था? क्या 1947 में, क्या 1950 में, क्या 1951 में, या 1955 में? तो भैया बताइए क्या आंसर रहने वाला है? लगातार आंसर करें। तो भैया इसका आंसर है, धमाकेदार तरीके से आप आंसर देते रहे, इसका आंसर है 1955। क्या आंसर रहने वाला? 1955 है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करहो चोटी राज्य के किस जिले में स्थित है? क्या वो अंबाला में, क्या वो करनाल में, क्या यमुनानगर में, पंचकुला में? भैया लगातार आंसर करते रहें, हमारी सारी वीडियो को आप देखें, प्रीवियस ईयर पर हम लगातार आपके लिए सीरीज लाते जा रहे हैं और ये हरियाणा प्रीवियस ईयर का हमारा चौथा लेक्चर है। आप हमारे पुराने 3 लेक्चर भी देखें, ठीक है भैया। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 38वें का आंसर क्या रहने वाला है? तो चोटी मिलेगी भैया आपको पंचकुला में, करो चोटी पंचकुला में, जिसकी हाइट है 15-14 मीटर। नेक्स्ट, किचन अप्लायंस क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो भैया बताइए क्या वो फरीदाबाद है, क्या वो अंबाला है, क्या वो हिसार है, क्या रहने वाला है? ठीक है भैया। तो किचन अप्लायंस क्लस्टर के लिए प्रसिद्ध जो है वो क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है फरीदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दी गई नदियों में से कौन घग्गर नदी की सहायक नदी है? बताइए भैया घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? क्या वो
डांगरी है, यमुना है, सरस्वती है। तो भैया बताइए, तो घग्गर नदी की जो सहायक नदी रहने वाली है, इसका आंसर है कौशल्या। ठीक है, सरस्वती भी वैसे घग्गर की है, लेकिन सरस्वती लुप्त हो चुकी है, तो इसका आंसर कौशल्या। तो क्या आंसर करेंगे आप? कौशल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा जिले में कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, आंसर करें। आप जबरदस्त तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो क्या आंसर रहने वाला है? 7 है, 6 है, 4 है, इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया। तो भैया कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं, ठीक है भैया, कि वन्यजीव अभ्यारण्य कितने, तो वन्यजीव अभ्यारण्य 7 है, 6 है, 4 है, या इनमें से कोई नहीं है? बताइए भैया। राष्ट्रीय पार्क कितने हैं? तो राष्ट्रीय पार्क तो 2 है। नेशनल पार्क कितने हैं? 2। एक कलेसर में है, दूसरा फर्रुखाबाद गुरुग्राम में है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क। लेकिन अगर वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करते हैं तो भैया इसका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि कितने हैं? 8 हैं। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMS से हरियाणा के किस वर्ष लागू किया गया? बताओ, हरियाणा में किस वर्ष ये लागू किया गया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान? तो क्या 2001 में, 2004-06 में, 2009-10 में, या इनमें से कोई नहीं? भैया 9-10। तो 9-10 में क्या है? इसका आंसर क्या रहने वाला है? ये 9-10 लिखा हुआ भैया, ये गलती से 01 नहीं 10 है। तो क्या आंसर रहने वाला है? इसका आंसर है 2009-10 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लागू किया गया था। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लगातार सपोर्ट करें। सारे प्रीवियस ईयर कराएंगे, सारा कंटेंट आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर NH44 कर दिया गया? बताइए, NH44 किसको कहा गया? किसको मिलाकर NH44 बना दिया गया? नेशनल हाईवे 44। तो क्या है? NH1 को मिलाया गया, NH2 को मिलाया गया, या A B दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? 1 और 2 दोनों को मिलाकर क्या कर दिया गया है? अब ये NH44 है, जो कलकत्ता से लेकर कहाँ तक है भैया? लाहौर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस जिले को राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है? बताइए, किसको कहते हैं चावल का कटोरा? तो क्या आंसर रहने वाला है? क्या अंबाला को चावल का कटोरा कहते हैं, या सिरसा को कहते हैं, या हिसार को कहते हैं, या करनाल को कहते हैं? बताइए भैया। तो क्या आंसर रहने वाला है? तो इसका आंसर जो रहने वाला है चावल का कटोरा है भैया करनाल। तो क्या रहने वाला है? करनाल। बाकी ऑप्शन पे और बात करें तो अंबाला आमों की नगरी है, सिरसा को गेहूं की टोकरी कहते हैं, और भैया हिसार आपको दिखेगी ये स्टील सिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया? चौधरी देवीलाल, कल्पना चावला, भजन लाल, या APJ अब्दुल कलाम? भैया शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जैसे ही आप लगातार शेयर सब्सक्राइब करेंगे, हम हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज लेके आएंगे। ठीक है, थ्योरी और क्वेश्चन के साथ हम MCQs भी लाएंगे, थ्योरी भी लाएंगे, करंट अफेयर को पूरा कराएंगे। तो भैया क्या आंसर रहने वाला है? करनाल में चिकित्सा विश्वविद्यालय का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया? तो क्या आंसर रहने वाला है भैया? इसका आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ है? करनाल में है। ठीक है भैया। देवीलाल कॉलेज कहाँ बताना? सिरसा में है। ठीक है भैया। APJ अब्दुल कलाम मिसाइल मैन है। भजन लाल को हरियाणा की राजनीति का चाणक्य कहते हैं। करनाल में महिलाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर सखी के नाम से कब शुरू किया गया था? ये किसके लिए शुरू हुआ है? ये पूछ रहे हैं किसके लिए शुरू था? क्या ये बाल कल्याण बच्चों के लिए था, या ये पीड़ित महिलाओं के लिए था, या महिलाओं के रोजगार के लिए था, या महिला और बाल सुरक्षा के लिए था? तो बताइए क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया नोट डाउन कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सखी किसके लिए था? सखी वन स्टॉप सेंटर जो खोला गया वो था पीड़ित महिलाओं के लिए। पीड़ित महिलाओं को दोबारा से समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए, उनके लिए रोजगार का प्रबंध करने के लिए, सिर्फ पीड़ित महिलाओं के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान किस तारीख को शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन है। तो इसको कब शुरू किया गया? तो इसको शुरू किया गया 22 जनवरी 2015। इसी क्वेश्चन के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग अपने स्टेटस पे हमारी वीडियो लगा सकते हैं। जितने लोगों को आप जोड़ेंगे सबको फायदा होगा। जो आप ऑफलाइन क्लास तक बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं उनको ऑनलाइन हमारे पास हम सिलेक्शन की तरफ उनको लेके चलते हैं। तो 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरू किया गया था भैया पानीपत से, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया था और जिसमें ब्रांड एम्बेसडर बनी थी माधुरी दीक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा को खालिस्तान के बोली समूह का हिस्सा माना जाता है। बताओ हरियाणा क्या पूर्वी बोली हिंदी का हिस्सा है, या पश्चिमी हिंदी का हिस्सा है, या हाफलोंग हिंदी का हिस्सा है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भैया, बहुत सिंपल क्वेश्चन, नोट करने वाला क्वेश्चन है। तो क्या आंसर रहने वाला है भैया?
धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आंसर है इसका पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी युजवेंद्र चहल का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ? बताओ, युजवेंद्र चहल का जन्म अंबाला में हुआ है, सिरसा में हुआ है, हिसार में हुआ है या जींद में हुआ है? तो बताइए भैया, आंसर करें। क्या आंसर रहने वाला है? तो धमाकेदार तरीके से आंसर करते रहिए। इसका आंसर है जींद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्या क्वेश्चन है? हरियाणा के किस स्थान से कुषाण वंश के लगभग 5000 तांबे के सिक्के मिले हैं? तो भैया बताइए, कहां से मिले हैं कुषाण वंश के 5000 तांबे के सिक्के? भैया, कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कुजुल कटबीसस या प्रथम कटबीसस ने? कुषाणों की राजधानी, भैया कुषाणों की 2 राजधानी थी। इसकी उत्तर में पुरुषपुर यानी पेशावर और दक्षिण में मथुरा इनकी राजधानी थी। कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ है कनिष्क, और कनिष्क ने ये दोनों राजधानी बनाई थी। तो क्वेश्चन ये है। और एक और बात बता दूं, कुषाणों ने भारत में सबसे प्योर गोल्ड के सिक्के चलाए हैं, शुद्ध सोने के सिक्के। ठीक है, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्तों ने चलाए हैं। इनका कुषाणों का जो सिक्का था वो प्योर गोल्ड का था, लेकिन सबसे पहले तिथि युग चलाए वो इंडो ग्रीक यानी हिंदू यूनानी युग चलाए। तो भैया क्वेश्चन क्या है? कुषाण वंश के 5000 तांबे के सिक्के कहां से? क्या सोनीपत से, क्या पानीपत से, क्या झज्जर से, क्या मेवात से? क्या आंसर रहने वाला है? तो भैया इसका आंसर रहने वाला है सोनीपत। ठीक है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। ठीक है भैया, तो ये हमारे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आपको इनसे सिलेक्शन में फायदा होगा, ये डेफिनेट हम कह रहे हैं फायदा होगा, ये बात आप माने कि फायदा होगा। आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप लगातार पढ़ते रहें। आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, इससे पहले भी हरियाणा की प्रीवियस ईयर की 3 वीडियो हम डाल चुके हैं, और दिल्ली पुलिस की 3 वीडियो हम डाल सकते हैं। दिल्ली पुलिस का जो कोई भी एग्जाम है, CHSL, CGL, दिल्ली पुलिस, ठीक है, कोई भी एग्जाम आप जाकर सर्च कर सकते हैं, MTS के लिए भी। और लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, जय हिंद।